खबर प्रयागराज से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान व जनहित हुंकार यात्रा आज प्रयागराज के हंडिया पहुंची। उन्होंने यह यात्रा लखनऊ स्थित भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से शुरू की थी। न्यूज आवर से खास बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जानवरों को पकड़ा जाए ताकि किसानों की फसल बचाई जा सके। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाए। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज के हंडिया पहुंचे हैं। 2027 की जो तैयारी है, जन हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं। किस तरह तैयारी है और क्या है इसका मकसद, क्या है, कितनी जो है विधानसभाओं में इनकी यात्रा होगी। नेताजी, कितनी विधानसभाओं में आपकी यात्रा होगी और इसकी तैयारी 27 के चुनाव, इसके पहले भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, आपकी पार्टी का कहाँ ये त्रिस्तरीय पंचायत भी लड़ेगी? आज संविधान द्वारा दिए गए व्यवस्था को तार-तार किया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को सरकार बिगाड़ने की लगातार कोशिश करती रहती है, बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है, दर दर रोजी रोटी के लिए ठोकरें खा रहा है, महंगी शिक्षा के माध्यम से गरीबों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा नहीं की। छुट्टा जानवरों द्वारा किसानों की फसल चर के चौपट कर दी जा रही है। किसान 3 साल से आंदोलित हैं, हजारों किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, अस्पतालों से दवा नदारद है। इसलिए मेरी मांग है कि बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दो और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनको बेरोजगारी भत्ता दो। इसी तरीके से किसानों को लाभकारी मूल्य दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करो, छुट्टा जानवरों पर तत्काल रोक लगाओ, महंगी शिक्षा खत्म करो, वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था करो जिस सबको समान शिक्षा मिल सके। अस्पतालों में गरीबों को पूर्व की भांति उनकी पर्ची पर निःशुल्क दवा देने की व्यवस्था सरकार करे। आरक्षण व्यवस्था का 100% अनुपालन हो, जातवार जनगणना करा करके सभी के जाति अनुपात में आरक्षण दें, जिससे कि जिसकी जितनी संख्या है उस अनुपात में उसको हिस्सेदारी भी मिल सके। इसके साथ ही साथ आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करें, यदि करना जरूरी है तो उसमें भी आरक्षण व्यवस्था लागू करें और आउटसोर्सिंग कर्मी, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, पंचायत में जो कर्मी नियुक्त होते हैं मानदेय पर, पंचायत मित्र, इन सबको सरकारी कर्मी घोषित कर इनको पूर्ण वेतन की व्यवस्था किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो। साथ ही साथ आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों पर तथा अल्पसंख्यकों पर बेतहाशा जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं, फर्जी FIR हो रही है। इनके नौजवान दबंगों द्वारा काटे मारे जा रहे हैं, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। लेकिन यह सरकार धर्म के नाम पर केवल लोगों को भटकाने की कोशिश करती रहती है, जिससे आज पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। इस जंगल राज पर तत्काल प्रभाव अंकुश लगाएं। इसीलिए मेरी यात्रा निकली है कि कुंभकर्णी नींद में सोने वाली भाजपा सरकार को जगाएं और जनता की बात और जनता की फरियाद, जनता की मांग
इस गूंगी बहरी अंधी सरकार तक पहुंचाने का काम हो सके। कितने विधानसभाओं में यात्रा रहेगी? प्रदेश के सभी जिलों में और प्रत्येक विधानसभा में बारी बारी से मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। 2027 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। तो किसके साथ गठबंधन होगा अगर आपकी पार्टी गठबंधन? तो चुनावी बेला आएगी तो जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनसे गठबंधन की बात आवश्यक होगी वो भी किया जाएगा। तो कह सकते हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है अपनी बातों को बेबाक से रखते हैं और इन्होंने कहा कि जो गूंगी बहरी सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे और सभी 403 विधानसभाओं में यात्रा हमारा ये निकलता रहेगा। और जिस तरह से कई जो है इन्होंने भारतीय जनता लगाए कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उस पर भी आरक्षण लागू किया जाए। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।